हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कब से बना है, कैसे बना है, कैसे अब तक आया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप साइबर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुँच सकें। देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं फादर कौन थे कंप्यूटर के। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, जो यही कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं? फादर कहलाते हैं। ओके, अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, दी फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज यूज्ड बाय दी प्रिमिटिव पीपल्स। इसका मतलब जान रहे हैं कि पहला जो काउंटिंग डिवाइस था, ठीक है, वो आज से 4000 साल पहले प्रिमिटिव पीपल थे, जो मतलब पुराने लोग थे, उस आदि काल के समय के जो लोग थे उनने यूज़ किया था। ठीक है, दे यूज स्टिक, स्टोन्स एंड बोन्स अस काउंटिंग टूल्स। और वो कैसे, किस चीज़ की तरीके काउंटिंग करते थे, मतलब गुणा भाग करते थे? स्टिक मतलब छड़ी के द्वारा, स्टोन्स मतलब पत्थर के द्वारा, बोन्स मतलब हड्डियों से। पत्थर, स्टिक और हड्डियों के द्वारा वो काउंटिंग करते थे। ठीक है, टूल्स उन्होंने इन तीनों चीज़ों के टूल्स बना रखे थे, जिसके ज़रिए वो काउंटिंग करते थे कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं। पहले के लोग काउंटिंग नहीं जानते थे, इन्हीं चीज़ों के जरिए काउंटिंग करते थे। एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड विद टाइम, मोर कंप्यूटिंग डिवाइस वे आर डेवलप्ड। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू रिसेंट वंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसका मतलब होता है, देखिए, पहले के लोग हड्डी, पत्थर और स्टिक मतलब लकड़ी के द्वारा काउंटिंग करते थे। इसके बाद ह्यूमन ने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई ह्यूमन के अंदर, वो धीरे धीरे डेवलप होते गए। जैसे जैसे वो डेवलप होते गए तो उनके काम करने और कैलकुलेशन का जो गणा भाग का तरीका है वो चेंज होता गया। ठीक है, अब वो धीरे धीरे टेक्निकली एडवांस होते रहे। अब टेक्निकल एडवांस कैसे होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे टॉपिक में। देखिए, जो टेक्निकल एडवांस का पहला पड़ाव था वो था अबेकस। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगन with the birth of abacus, which believed to be the first computer. It said the Chinese invented abacus around 4000 years ago. इसका मतलब है, जो उसके बाद जब ह्यूमन को ज़्यादा हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, तो बेसिक आप कैलकुलेशन कर सकते हो पत्थर से, लकड़ी से, बोन्स मतलब हड्डियों से। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी कैलकुलेशन के लिए कोई प्रॉपर्ली मशीन चाहिए, तो उसके लिए ह्यूमन ने, मतलब हम इंसानों ने अबेकस नाम का कंप्यूटर मतलब मशीन बनाई। आज से कब बनाई? 4000 साल पहले। और वो किस देश ने बनाई थी? चाइनीज़ ने बनाई थी। ठीक है, जो अबेकस कंप्यूटर था उसका इन्वेंशन किसने किया था? आज से 4000 साल पहले चाइनीज़ ने किया था। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, पिक्चर में आपको देखता हूँ, फ्रेम दिख रही है, रॉड दिख रही है, अपर बीट्स हैं, यूनिट डॉट हैं, बीम है और लोअर बीट्स हैं। ये जो ऑरेंज कलर की बीट्स आपको दिख रही है, इन्हीं के द्वारा काउंटिंग करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेपियर बोन्स। देखिए, नेपियर बोन्स इट वाज ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहले अबेकस आया, उसके बाद फिर कौन सी कैलकुलेशन मशीन आई? नेपियर बोन्स नाम की मशीन आई। ठीक है, नेपियर कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, पूरा नाम क्या? जॉन नेपियर था। सन 1550 से लेकर 1617 तक मर्च स्टोन इन द कैलकुलेटिंग टूल ही यूज 9 डिफरेंट आइवोरी स्ट्रिप और बोन्स मार्क विद नंबर टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट, सो द टूल बिकम नाउ एज नेपियर बोन्स। इट वाज आल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज द डेसिमल पॉइंट। इसमें आपको बताया गया है कि जो नेपियर बोन्स ने मशीन बनाई थी वो मैनुअल पर काम करती थी, ऑटोमेटिक बिल्कुल भी नहीं थी। वो जॉन नेपियर ने वो मशीन कजाकिस्तान में बनाई, 1550 में बनाई थी और 1617 तक उसको यूज़ किया है। ठीक है, इसका जो हमने यूज़ किया वो डेसिमल पॉइंट को मतलब दिखाने के लिए किया। मतलब डेसिमल पॉइंट जानते क्या होता है? 0 से 9 के नंबर हमारे डेसिमल पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें 9 तरीके की स्टेप्स होती थी। स्टेप्स का मतलब जानते हो, वो स्टेप की चीज़ की बनी होती है? हड्डियों की। हम इंसानी हड्डियों, जानवर की हड्डी। ठीक है, इसलिए इसका नेपियर बोन्स नाम रखा है, क्योंकि ये जॉन नेपियर ने बनाई है और बोन्स मतलब हड्डी, तो इनका नेपियर बोन्स मशीन का नाम रख दिया गया, क्योंकि वो मशीन किससे बनी थी? हड्डियों से बनी हुई थी। ठीक है, ये पहली ऐसी मशीन थी जो डेसिमल नंबर को, ठीक है, कैलकुलेट कर सकती थी, 0 से 9 तक के नंबर को।
ठीक है, इसको इसलिए नेपियर बोन्स मशीन कहा गया है। अब अपने नेक्स्ट पर इसके बाद कौन सी है वो आगे बताते हैं। देखिए ये वो मशीन थी नेपियर बोन्स। देखिए इसमें तो उसका इम्प्रूव मॉडल है थोड़ा नेपियर बोन्स का, लेकिन जो उस समय की मशीन थी वो अलग थी। इसमें तो आपको देखता होगा वुड की है, फ्रेम की है, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो तो आपको हड्डियों की जो पिक्चर वो दिख जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होती थी देखने में, आप देख सकते हैं देखने में ऐसी ही होती थी, लेकिन ये लकड़ी की बनी हुई है। आप देखिए इस पर नाम भी लिखा नेपियर बोन्स। देखिए देखने में ऐसी लगती थी सेम टू सेम, ठीक है। कि कैसे करके हमें मल्टीप्लाई, देखिए इसमें 0 से 9 तक की है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 तक है, 10 तो नहीं है ना, ओनली डेसिमल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती थी ये, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पास्कल लाइन। देखिए पास्कल लाइन जो नेपियर बोन्स के बाद जो दूसरी कैलकुलेशन मशीन आई है वो पास्कल लाइन थी। पास्कल लाइन भी कंप्यूटर की तरह ही था, ठीक है। पास्कल इज आल्सो नाउन एज अर्थमेटिक मशीन। ये अर्थमेटिक एडिंग मशीन थी, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644। ये कब इसका आविष्कार किया गया था? 1642 में आविष्कार किया गया था और 1644 तक इसका यूज़ किया गया। और किसने बनाया इसे? फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर बैसी पास्कल ने बनाया था, ठीक है। बैसी पास्कल कौन थे? इसके इन्वेंटर थे, जिन्होंने पास्कल लाइन जो कैलकुलेशन मशीन थी हमारी उसको इन्वेंट किया था। इट वाज बिलीव्ड दैट इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये दुनिया की पहली मशीन थी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का काम करती थी, ठीक है। पास्कल इन्वेंटेड द मशीन टू हेल्प हिज फादर ए टैक्स अकाउंटेंट। जो पास्कल के फादर थे वो एक अकाउंटेंट थे, तो उनने इसको अपने फादर के हेल्प के लिए इसको बनाया था ताकि वो जो अपना अकाउंटेंट का टैक्स का वर्क कर रहे हैं वो आसानी से कर सकें, ठीक है। इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें सिर्फ दो ही तरीके की आप कैलकुलेशन कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ना और घटाना। इट वाज वुडन बॉक्स। ये एक लकड़ी के बॉक्स में थी विद ए सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। इसके अंदर क्या होता? एक सीरीज होती थी गियर्स और व्हील्स की। देखिए जो तुम पास्कल लाइन मशीन की भी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा, उसमें कैसे हैं वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसके अंदर गियर और व्हील्स लगे हुए होते थे। व्हेन ए व्हील इज रोटेट, जब उसमें व्हील लगे हम रोटेट करते थे, वन रिवॉल्यूशन इट रोटेट दी नेबरिंग व्हील्स। ए सीरीज ऑफ विंडोज इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द व्हील्स टू रीड द टोटल्स। जब उन व्हील्स को हम घुमाते थे उसमें, तब वो के जो भी हमारा टोटल नंबर्स होते थे उनको क्या करती थी? पढ़ती थी और उनका टोटल देती थी हमको करके। अगर माना 5 4 को हमने टोटल करेंगे तो 9 आ जाएंगे ना, 5 4 को किया हमने तो कितने 9 आ गए। तो उसमें अगर वो 5 और 4 को अगर ऐड करना चाहते थे तो ऑटोमेटिक अपना जो नंबर होता था 9 वो आ जाता था उसमें, ठीक है। अब पिक्चर देखते हैं इसकी। ये देखिए पास्कल में देखिए व्हील भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस व्हील्स के ऊपर नंबर लिखे होते थे, ठीक है। इसको हम पास्कल लाइन कैलकुलेशन मशीन कहते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं, अब आता है लेबनिज़ व्हील। ये मशीन इट वाज डेवलप बाय जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज़ इन 1673। जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कब इसको बनाया था? 1673 में बनाया था। ही इम्प्रूव्ड पास्कल। ये पास्कल से ज़्यादा इम्प्रूव मशीन थी, ठीक है। इन्वेंशन टू डेवलप दी मशीन, इन्होंने इन्वेंशन डेवलप किया था पास्कल से ज़्यादा। इट वाज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये क्या थी? देखिए वो ऑटोमेटिक थी लेकिन ये डिजिटल मैकेनिकल थी। डिजिटल मैकेनिकल का मतलब जानते हो कि ये डिजिटल ही मशीन थी, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब जानती हूँ मशीन, मतलब मशीनी जो होता है उसको मैकेनिकल में हम कह सकते हैं। कैलकुलेटर था विच वॉज कॉल्ड द स्टेप रेकॉनर एस इंस्टेंट ऑफ गियर। इट वॉज द मेड ऑफ फ्लटेड ड्रम्स। इसका मतलब जान रहे हैं, इसकी जो मशीन थी वो एक तरीके की इसमें देखो इस मशीन में भी गियर्स होते थे, ठीक है। इसमें भी एक स्ट्रिप होती थी। इसको भी हमें क्या कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए ड्रम्स के ज़रिए, फ्लटेड ड्रम्स होते थे उनके ज़रिए इसमें कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक है। अभी आपको हम पिक्चर दिखाएंगे कि कैसे की जाती थी। देखिए ये पिक्चर आप ध्यान से देख सकते हैं। ये उसका साइज़ आपने देखा होगा, ये ड्रम साइज़ होता है इसका। तो जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा जिसमें हैंडल आप देख रहे हैं गोल गोल लगा, ये ड्रम्स का होता है, ठीक है। इसी के ज़रिए क्या डिजिटली इसमें जो भी कैलकुलेशन डिजिटली होती थी।
हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिफरेंस इंजन। देखिए कंप्यूटर युग का जो शुरुआत हुई है वो डिफरेंस इंजन से ही हुई है एक तरीके की, लेकिन वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर युग धीरे धीरे आया उन मशीनों के जरिए, और जो असली शुरुआत हुई कंप्यूटर युग की वो थी डिफरेंस इंजन से। देखिए अब पढ़िए, आपको पता लगेगा। इन दी अर्ली 8020 इट वॉज डिजाइन बाई चार्ल्स बेबेज हु इज नाउ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इट वॉज मैकेनिकल कंप्यूटर विच could perform simple calculation. It was the steam driven calculating machine designed to solve table of numbers like logarithm tables। इसका मतलब है जो ये डिफरेंस इंजन कब बनाया गया था, 1820 में बनाया गया था, ठीक है। उसको बनाने वाले जो आविष्कारक थे, मतलब इन्वेंटर थे, उनका नाम था चार्ल्स बेबेज, जिनको आज के ज़माने में फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने ही जो मॉडर्न कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर, ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन, ये एक सिंपल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता था, ठीक है। इट वाज ए स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन डिज़ाइन टू सॉल्व टेबल टू नंबर लाइक लॉगरिथम टेबल्स। इसका मतलब घनमूल, ब्याज, यही सब को ये और नंबर्स टेबल को सॉल्व करता था। आप पिछली मशीनों जो सॉल्व करती थी, ये डिफरेंस है, वो सारा काम करता था, लेकिन साथ में घनमूल हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज दर हो गई, इन सबको भी ये अच्छी तरीके से परफॉर्म करता था, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस इंजन देखने में कैसा लगता है। देखिए ये होता है डिफरेंस इंजन, ये अब तक का सबसे बड़ा था, ये कैलकुलेशन डिवाइस कहलाती थी, ठीक है। इसी से ही हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर उसकी शुरुआत हुई। अब एनालिटिक पे इंजन पे आते हैं। देख एनालिटिक इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। ये भी एक तरीके की कैलकुलेटिंग मशीन थी जो 1830 में डेवलप करी थी। किसने करी थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी। इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर यूज पंच कार्ड एज इनपुट। इसका इस्तेमाल हम पंच कार्ड में करते हैं, पंच कार्ड का यूज़ हम आज भी करते हैं। इट वाज ए कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एज दी परमानेंट मेमोरी। देखो ये एक ऐसी मशीन बनी जो कैपेबल थी किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल को सॉल्व करने के लिए, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी और उस डेटा को अपने अंदर परमानेंट स्टोर कर सकती थी। परमानेंट जानते हैं, हमेशा स्टोर रह सकता था इसमें डेटा, ठीक है। कोई भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसको हमने सेव कर दिया। ये एक ऐसी मशीन थी जो अपने अंदर डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकती थी, ठीक है। हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये होता था, देखिए काफ़ी बड़ी है, उसी जैसी ये, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड है इसका। अब आते हैं टैबुलेटिंग मशीन पे। ये कब आया? इसको 1890 में इन्वेंट किया किसने? हरमन हॉलरेथ ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ये इट वाज ए मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ये एक मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड पंच कार्ड मशीन थी, ठीक है। इट को टेबुलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और शॉर्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता था, हम किसी भी प्रकार शॉर्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते थे। दिस मशीन वाज यूज इन 1890 यूएस सेंसस। हॉलरेथ आल्सो स्टार्ट द हॉलरेथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। जो 1890 में जो हरमन थे हॉलरेथ, उन्होंने इस एक मशीन की नींव रखी, एक कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम क्या रखा गया? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, ठीक है। विच लेटर बिकम इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको आज हम ये मशीन आज भी ये मशीन काम करती है, जिसको हम IBM कहते हैं, ठीक है। विच लेटर बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM इन 1924। इसका नाम बदल कर IBM रख दिया गया, जो 1924 में चेंज हुआ। समझ गए नहीं समझे कुछ? अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये थी वो मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप आते हैं डिफरेंशियल एनालाइजर पे। इट वाज दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यही था। अभी तक जितने आपने कैलकुलेटिंग मशीन कंप्यूटर पढ़े हैं, अभी मैंने पीछे बताए, वो सब मैनुअली थे, ठीक है। कोई भी लाइट से नहीं चलते थे। जो भी चीज़ बिजली से चलती है वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है, ठीक है। आपने इससे पहले जितने भी कैलकुलेशन मशीन इंजन पढ़े, वो सब क्या थे? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करते थे। और जो डिफरेंशियल एनालाइजर है, ये किससे वर्क करता है? इलेक्ट्रॉनिक पे, मतलब लाइट पर, बिजली पर वर्क करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, बताते हैं, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1930। मतलब इसको किसने बनाया था? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुआ था? ये
अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। उनका कहाँ और डेट क्या थी, 1930 में हुआ था। इट वाज ए एनालॉग डिवाइस, ये एक एनालॉग डिवाइस था। अब एनालॉग डिवाइसेस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मेरी एक वीडियोस पड़ी हुई है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसमें कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर का बेसिक कंप्लीट दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो में आप उसको अच्छी तरीके देख सकते हैं, ठीक है। दे वर इन्वेंटेड बाई व्हेनेवर बुश, दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल, परफॉर्म कैलकुलेशन इट इक्वल टू 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट। इसमें बताया गया जो उसके इन्वेंटेड थे वो व्हेनेवर बुश थे, ठीक है। इस मशीन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती थी, वैक्यूम ट्यूब को चलाती थी। देखिए आजकल के जो हमारे कंप्यूटर हैं वो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पे ही चलते हैं, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। और जो उस समय का जो सीपीयू था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब था, उसका क्या था, सीपीयू समझ लो एक तरीके का। वैक्यूम ट्यूब से ही उस समय की मशीनें जो थी वो वर्क करती थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात कर रहा हूँ जो वर्क करती थी, ठीक है। स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते थे, स्विच कर दो परफॉर्म कर कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स के जो बल्ब होते थे उनका यूज़ हम करते थे। इट कुल डू 25 कैलकुलेशन फ्यू मिनट, ये कुछ मिनट में मतलब 5 मिनट में 25 तरीके की कैलकुलेशन करने में समर्थ था। मतलब 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट से कम में 25 तरीके की गणना कर सकते हैं, करने में सक्षम था ये, ठीक है। अब आगे इसकी पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये थी वो मशीन जो फुली इलेक्ट्रॉनिक था, जो बिजली से चलता था, ठीक है। अब आते हैं मार्क 1। देखिए मार्क 1 ये था आधुनिक युग की, यहाँ से हुई थी शुरुआत। लिखा दी नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन दी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगन इन 1937 व्हेन हार्वर्ड एकेन प्लान टू डेवलप a machine that could perform calculation involving large number. In 1944 Mark I computer was built as the partnership between IBM and Harvard. It was the first programmable digital machine. इसमें बताया गया है तो मार्क 1 था हमारा जो कंप्यूटर था, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली कंप्यूटर था, ठीक है। हिस्ट्री का हमारे वो कब आया, 1937 में आया। किसने बनाना, हार्वर्ड एकेन्स ने प्लान किया, इसको डेवलप की इस मशीन को, ठीक है। इसका यूज़ हम पर कैलकुलेशन में परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, लार्ज नंबर्स को, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हमने इसका यूज़ किया। और 1944 में मार्क 1937 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। 1944 में मार्क 1 को इन्होंने लॉन्च किया मार्केट में, ठीक है। मार्क 1 को इन्होंने किया लॉन्च। आई कंप्यूटर वाज बिल्ड एज दी पार्टनरशिप बिटवीन, और इन्होंने देखो कंप्यूटर मार्क 1 बनाया लेकिन अकेले नहीं बनाया, पार्टनरशिप में इन्होंने बनाया। और अब किसके साथ पार्टनर, IBM आज भी कंप्यूटर बनाने का काम करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी में से एक है, ठीक है। IBM आज भी काम कर रही है। एंड हार्वर्ड क्या है, एक यूनिवर्सिटी है हमें USA में। IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस कंप्यूटर की क्या नींव रखी, इसको बनाया, जिसको हम कहते हैं मार्क 1। और ये दुनिया की पहली प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था जो किसी भी बनाए हुए प्रोग्राम पर वर्क करता था, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम पर वर्क करता था। पिक्चर देख लेते हैं इसकी, ये था वो, देख सकते हैं हम। पहले बहुत ज़्यादा बड़ा तब भी थे, ले अब थोड़ा ये वैसे हो गए हैं, मतलब थोड़ा इनको फ्रेम में लेके आया गया है। पहले ओपनली थे, अब थोड़ा फ्रेम में आ गए हैं, ठीक है। अब लेकिन चैनल को आपको वीडियो का अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट